ईरान का नया सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई मुज्तबा खामेनेई। But he takes over, who's as bad as the previous. सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों तक लगभग दुनिया की नजरों से गायब रहा। ना लोगों ने उसे पब्लिक में देखा, ना ही उसकी आवाज कभी मीडिया में ठीक से सुनी। लेकिन जैसे ही उसका नाम ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, दुनिया की बड़ी पावरें तुरंत अलर्ट हो गईं, खासकर अमेरिका। I would say that would be about. रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को सुनते ही इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme. अब सवाल ये है, आखिर कौन है ये मुज्तबा खामेनेई, और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक वॉरियर लीडर भी हो सकता है। आज से लगभग 50 साल पहले ईरान में एक किंग का रूल था। उस किंग का नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आम लोग खुश नहीं थे। लोगों को लगता था कि देश पर वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। इसी बीच ईरान में एक नया नाम उभरकर सामने आया, रूहुल्लाह खोमेनी, एक रिलीजियस लीडर लेकिन साथ ही एक पावरफुल रिवॉल्यूशनरी आवाज। उन्होंने खुलकर किंग के खिलाफ बोलना शुरू किया। प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे, लोग सड़कों पर आ गए और फिर 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, ईरानी रिवॉल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद किंग को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और रूहुल्लाह खोमेनी बन गए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। लेकिन दुनिया की बड़ी पावर्स, खासकर अमेरिका, इस नए सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि खोमेनी दूसरे लीडर्स की तरह अमेरिका के सामने झुकने वाले इंसान नहीं थे। फिर आया साल 1980 और ईरान पर टूट पड़ा एक और बड़ा तूफान। ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक अचानक जंग के मैदान में उतर आया। उस वक्त इराक का प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन। ईरान इराक बॉर्डर पर हर दिन गोलियां चल रही थीं, आसमान में फाइटर जेट्स घूम रहे थे और जमीन पर टैंक्स और मिसाइल्स की आवाज गूंज रही थी। इसी दौर में ईरान की पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट नाम था अली खामेनेई, और उनके घर में एक छोटा सा लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था मुज्तबा खामेनेई। उसका बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। उसका बचपन स्कूल और प्लेग्राउंड में नहीं बल्कि जंग की खबरों के बीच गुजरा। टैंक्स, मिसाइल्स, सोल्जर्स और हर कुछ दिन बाद एक नई खबर। फिर वक्त आया जब मुज्तबा लगभग 17 साल का हो चुका था और इसी उम्र में उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने तय किया कि वो भी देश के लिए लड़ेगा और वो ज्वाइन कर लेता है ईरान की मिलिट्री फोर्सेस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वो एक पावरफुल लीडर अली खामेनेई का बेटा था। चाहता तो सेफ लाइफ जी सकता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो बाकी सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग लेता था। ये सब उसकी रियल लाइफ का हिस्सा बन गए थे। और इसी दौरान अपने साथी सोल्जर्स के साथ उसने इराक के कई मुश्किल पहाड़ी इलाकों में ईरान का झंडा लहराया। कुछ साल बाद ईरान की हिस्ट्री में एक और बड़ा मोमेंट आया। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खोमेनी का इंतकाल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इस फैसले के लिए 86 बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स की मीटिंग बुलाई गई। डिस्कशन हुआ, बहस हुई और फिर वोटिंग हुई। और वोटिंग के बाद जो नाम सामने आया वो था अली खामेनेई, यानी मुज्तबा के फादर। अब मुज्तबा चाहता तो सीधा पॉलिटिक्स में आ सकता था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने खुद को पॉलिटिक्स से काफी दूर रखा और कई सालों तक मिलिट्री और सिक्योरिटी सर्कल्स के साथ ही जुड़ा रहा। मुज्तबा खामेनेई के बारे में एक अजीब बात है, दुनिया के मीडिया में उसकी बहुत कम तस्वीरें मिलती हैं। ना वो इंटरव्यूज देता है, ना ही ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस करता है। इसी वजह से कई लोग उसे ईरान की पॉलिटिक्स का सबसे मिस्टीरियस आदमी भी कहते हैं। लेकिन फिर 2000 के दशक में एक बड़ा खुलासा हुआ। इंटरनेट पर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, विकीलीक्स के। इन लीक डॉक्यूमेंट्स में एक नाम बार बार मेंशन हुआ, मुज्तबा खामेनेई। इसके बाद ईरान को लेकर एक और बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो सीक्रेटली एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इस इल्जाम को सीधा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इस्लाम में हराम है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है।